Assalamu alaikum. Ji dear viewers, how are you all? I hope so you all are good. I am also too good. Okay, today our topic is use of there and here. यूज़ ऑफ हेयर एंड देयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको इन अल्फाज को हेयर एंड देयर को किसी भी फ़िक्रे में एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन देने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ओके, जब ये किसी चीज़ में एक फ़िक्रे में किसी जगह या चीज़ का नाम आए जहाँ पर कोई और चीज़ पहले वाक़या हो या मौजूद हो, तो वहाँ पर हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। और जब देयर का इस्तेमाल किया जाता है तो उस फ़िक्रे में वहाँ पे कोई मायने नहीं होते, उस फ़िक्रे के कोई मायने नहीं होते, लेकिन अगर वहाँ का तर्जुमा करना मकसूद हो, मतलब इम्पोर्टेंट आता है, तो वहाँ पर हम एक और देयर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देयर और हेयर जो है किसी भी चीज़ की या जगह की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हेयर का भी किया जाता है कि जब भी किसी फ़िक्रे में लिखा जाता है उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी को ज़ाहिर किया जाता है तो फ़िक्रे के शुरू में हेयर और देयर लगा दिया जाता है। इस तरीके से इन लफ्ज़ को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है कि जब भी किसी चीज़ के बारे में उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी को वाज़िया करना हो तो हम हेयर और देयर को फ़िक्रे के शुरू में लगा देते हैं। जहाँ पर पहले कोई और चीज़ वाक़या हो उनके बारे में बताने के लिए भी हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स राइट करते हैं, उसके थ्रू आपको बहुत ईजिली पता चल जाएगा। जैसे कि एक पहला जुमला मैं लिखने जा रही हूँ, दरवाजे पर एक कुत्ता है। जी, दरवाजे पर एक कुत्ता है। अब जब हम फ़िक्रा शुरू करते हैं उर्दू में तो हम इधर से लिखना शुरू करते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं तो हम एंड से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे देयर इज अ डॉग एट द डोर। दरवाजे पर एक कुत्ता है, तो हमने इस सेंटेंस को राइट किया, देयर इज अ डॉग एट द डोर। जी, नेक्स्ट जुमला जैसे हम राइट करेंगे, मेज पर एक किताब है। There is a book on the table. जी, नेक्स्ट है समंदर में 3 कश्तियां हैं। There are 3 boats in the sea. तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। There is no complaints against you. कुएं में पानी नहीं था। There was no water in the well. Yes, ये हमारे देयर की एग्जाम्पल्स। जी, अब आपने ये देखोगे इसको एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है और जहाँ पर कुछ चीज़ पहले से मौजूद है उसी के बारे में जिक्र किया जा रहा है और उसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी के बारे में
बताया। जैसे यहाँ पर कहा है कि तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, इसमें उसकी कोई चीज़ की मौजूदगी नहीं है, तो हमने वहाँ पर भी देयर इज़ नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू किया है। लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस जब हम इन वर्ड्स को लेकर चलते तो हमें देयर और हेयर के यूज़ के बारे में पता चलता है। वैसे तो हम इनका तर्जमा बहुत अच्छे से जानते हैं कि देयर को हम कहते हैं वहाँ, हेयर को कहते हैं यहाँ, लेकिन इनको यूज़ किस तरीके से किया जाता है वो आज आपने सीखना है कि इनको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि जस्ट अब इनके मीनिंग जानते हैं तो हम ये बस हाँ जी हमें देयर और हेयर का यूज़ आता है, ऐसा नहीं है। जब तक हम इनका कंप्लीट यूज़ नहीं जानेंगे कि इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इनको एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी तरीके से जब आप ये सब कुछ सीखेंगे आप उसको इंग्लिश को बोलना और लिखना और समझना बहुत अच्छे से कर सकेंगे। यहाँ पर अब हम करेंगे हेयर की एग्जाम्पल। ये हमने देयर की एग्जाम्पल्स की है। आई होप सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज एग्जाम्पल्स। दरवाजे पर एक कुत्ता है, देयर इज़ अ डॉग एट द डोर। या यहाँ पर हमारे जो प्रपोजिशन है वो भी यूज़ की जा रही है। आपने देखा होगा हमने यहाँ पर एट यूज़ किया है, ऑन यूज़ किया है, इन यूज़ किया, लाइक दिस टाइप ऑफ। तो आपने ये देखा कि दरवाजे पर एट द डोर, दरवाजे पर एक कुत्ता है, देयर इज़ अ डॉग एट द डोर। नेक्स्ट इज मेज़ पर एक किताब है, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। नेक्स्ट इज समंदर में 3 कश्तियाँ हैं, देयर आर 3 बोट्स इन द सी। नेक्स्ट इज तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, देयर इज़ नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू। नेक्स्ट इज कुएं में पानी नहीं था, देयर वॉज नो वाटर इन द वेल। यहाँ पर हम कुछ हेयर की एग्जाम्पल्स लिखेंगे। ये रही आपकी किताब। अब हेयर को, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हेयर को भी एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जुमले के फिक्रे के शुरू में हम राइट करेंगे हेयर इज योर बुक, इज योर बुक। नेक्स्ट इज ये रहा आपका खत, here is the letter for you, here is a letter for you। ये रहा आपका खत। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल राइट करूंगी मैं, ये लीजिए वो किताब जो चंद रोज पहले बाजार में मुयस्सर ना थी। जी, अब यहाँ पर ये लीजिए वो किताब जो चंद रोज पहले बाजार में मुयस्सर ना थी, मतलब चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को जाहिर करने के लिए हमने हेयर का यूज़ करना है। यहाँ पर हम देयर का यूज़ नहीं कर सकते। अब दोनों में आप डिफरेंस चेक करोगे सेंटेंस में भी कि किस तरीके से यहाँ पर हेयर और देयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम देयर नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए हमने हेयर का यूज़ किया है। अब ये लीजिए वो किताब जो चंद रोज़ पहले बाजार में मुयस्सर ना थी। अब हम स्टार्ट करेंगे हेयर से। हेयर इज the book which was not available in the bazaar few days before. Yes, here is the book which was not available in the bazaar a few days before. जी, अब ये रहा हमारा हेयर का यूज़।
पहले हमने देयर का यूज़ किया, अब हमने हेयर का यूज़ किया है। वही बता रही हूँ, फिर से वही रिपीट करने लगी हूँ कि आपने इनका सिर्फ तर्जुमा से समझना ज़रूरी नहीं है, आपने इनको यूज़ बताना है कि हेयर और देयर का यूज़ किया कहाँ जाता है और किस तरीके से किया जाता है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इसको आपको समझ भी आई है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।